नमस्कार साथियों, हिंदू राष्ट्र देश में वह मुद्दा है जो लंबे समय से उठ रहा है। वैसे तो विभिन्न संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन जो आरएसएस का जो मामला है वो लंबे समय से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाता रहा है। और यही वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी हैं, आरएसएस के जो विरोधी हैं, वो लगातार आरएसएस पर नफरत पैदा करने का आरोप लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन आज की बात की जाए तो आज एक आरएसएस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे वो भाईचारा पैदा करने के लिए एक अभियान चलाए हुए। हिंदू मुस्लिम को लेकर जो आरएसएस नफरत पैदा करता था, वो आरएसएस आज जो है हिंदू मुस्लिम की नफरत को छोड़कर आपस में मेल मिलाप की बात कर रहा है। गत दिनों मोहन भागवत जिस तरह से विभिन्न मस्जिदों में गए, इमामों से मिले और उन्होंने बयान दिया गत दिनों कि हर मस्जिद में शिवलिंग ना ढूंढी जाए। बड़ा बयान था वो मोहन भागवत का। और मोहन भागवत ने हाल ही में बयान दिया है, अपने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए बोला है, जाति धर्म ना देखें, भाईचारे से मिले, खेले कूदे, बात करें। मतलब एक तरह से आरएसएस में जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और मोहन भागवत ने जो अभियान चलाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हो, जैसे मुसलमानों के प्रति उनका रवैया बड़ा लचीला हो गया हो, नरम हो गया हो। और जिस तरह से गत दिनों उन्होंने बोला कि मुसलमानों के बारे में, कि मुसलमानों ने बल्कि ये बोला कि सब हिंदुस्तान में सभी लोगों का डीएनए एक है। मतलब एक तरह से बड़ा बयान मोहन भागवत का वो माना गया। और ये माना गया कि देश में नफरत पैदा करके जोर जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो एक ये बात मानी गई कि मुस्लिमों को अपना पुराना इतिहास याद कराते हुए, उनका पुराना धर्म याद दिलाते हुए फिर से हिंदू धर्म में वापसी लाने का एक प्रयास मोहन भागवत का माना गया। क्योंकि देश में ये माना जाता है आज की तारीख में भी कि 95% जो है इस समय मुस्लिम वो कन्वर्ट है। क्योंकि आपने भी देखा होगा काफ़ी जो है मुस्लिम, कोई राणा लिखता है, कोई चौधरी लिखता है, कोई मलिक लिखता है। तो ये माना जाता है कि ये लोग जो है कभी हिंदू रहे होंगे। तो यही मुद्दा जो है मोहन भागवत ने पकड़ा। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो हिंदू राष्ट्र पर काफी जोर देते हैं। और एक बाबा इस समय बड़े उभर के आए, बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो लगातार पैरवी कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। लेकिन हाल में जो उन्होंने बयान दिया है हिंदू राष्ट्र बनाने का, कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मथुरा को लेकर बयान दिया है कि मथुरा में फिर से भगवान कन्हैया को स्थापित किया जाएगा। मतलब एक तरह से जो विवाद अयोध्या के बाद में मथुरा में एक छिड़ा था, उसे तूल दे दिया है धीरेन्द्र शास्त्री ने। और ये कहा जाता है कि मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर के ही पास में जो मस्जिद बनाई गई है, एक बड़ा विवाद मथुरा में है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से तूल दिया है मथुरा में फिर से भगवान कन्हैया को स्थापित किया जाएगा, तो एक ये आज की तारीख में एक बड़ा बयान माना जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि अयोध्या मंदिर का, जैसे इस समय अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो क्यों आने वाला जो जैसे अयोध्या विवाद रहा है, वो विवाद का केंद्र मथुरा रहेगा। क्योंकि आपने देखा इस समय बागेश्वर बाबा जो है उनके पीछे एक बड़ा जन समुदाय है। वो जहाँ पर भी जाते हैं एक बड़ा जन समुदाय उनके पीछे खड़ा हो जाता है। जैसे कल दिनों जो पटना में उन्होंने
जो है कार्यक्रम किया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, बड़े बड़े बयान दिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकार जो है धीरेन्द्र शास्त्री का वहाँ कार्यक्रम नहीं होने देगी, लेकिन बड़ा कार्यक्रम धीरेन्द्र शास्त्री ने वहाँ पर करके दिखाया। मतलब वो जहाँ भी जा रहे हैं एक बड़ा हुजूम उनके साथ खड़ा हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि धीरेन्द्र शास्त्री का अगला पड़ाव मथुरा में होगा, या मथुरा में जो बड़ा पड़ाव यदि धीरेन्द्र शास्त्री का होता है, उनके समर्थक जुटते हैं, तो वहाँ पर कानून व्यवस्था का क्या होगा, कानून व्यवस्था किस तरह की रहेगी और वहाँ पर किस तरह का माहौल रहेगा, क्या योगी आदित्यनाथ का भी समर्थन धीरेन्द्र शास्त्री को मिलेगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा देश में उभर कर आया है। विशेष रूप से इस समय जब कांग्रेस की यदि आप बात करें तो कर्नाटक में जीत के बाद में बजरंग दल पर और आरएसएस पे प्रतिबंध लगाने की बात सामने आई है। तो एक और कांग्रेस जो है वो बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठन, उससे जुड़े हुए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हिंदू राष्ट्रवाद बनाने की बात करिए। तो इस बीच में एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि देश में जो जमीनी मुद्दे हैं वो कौन होते जा रहे हैं। जाति धर्म के मुद्दे जो है वो प्रमुखता से उभर कर आए हैं, और चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, वो महंगाई का मुद्दा हो, वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, वो किसी भी तरह के जो जमीनी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो कौन होते जा रहे हैं। और जाति धर्म के नाम पर जो मुद्दे हैं वो तेजी से उभर कर सामने आ रहे हैं। और ये देखा जा रहा है, आप देखिए समाज में आज की यदि समाज की आप बात करेंगे तो भाई का भाई से विवाद है, समाज में एक दूसरे से कोई बात करने को तैयार नहीं है, पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो पूरी जाति का ठेका लिए घूम रहे हैं, जो पूरे धर्म का ठेका लिए घूम रहे हैं, और विभिन्न जाति धर्म के आधार पर सम्मेलन हो रहे हैं। तो ये जो विभिन्न सम्मेलनों के नाम पर, विभिन्न धर्मों के नाम पर, विभिन्न जाति के नाम पर, विभिन्न मुद्दों के नाम पर ये जो देश में दुकान चल निकली है, ये कहीं ना कहीं जमीनी मुद्दों को दबा रही है। कहीं ना कहीं एक तरह से युवाओं के बारे में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं युवाओं को भ्रमित करने का एक देश में चाल चल रही है। यदि इसी तरह से इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, और ये माना जा रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं युवाओं को भ्रमित करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल